हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो यह सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग 6 पैराग्राफ तक कंप्लीट किए हुए थे हिंदी एक्सप्लेनेशन को। इस वीडियो में हम लोग पैरा नंबर 7 से शुरू करेंगे और हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि और जैसे ही हम चलें, एंड एज वी वॉक, इसका मतलब है कि और जैसे ही हम चलेंगे, वी मेक द प्लेस, हम शपथ लेंगे कि हम हमेशा ही आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम वापस नहीं मुड़ सकते, इस बात का हमें शपथ लेना है। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नागरिक अधिकारों के अनुयायी होते हैं, वो हमसे पूछेंगे कि आखिर आप संतुष्ट कब होंगे, आप कब संतुष्ट होंगे, ऐसी बातें हमसे पूछी जाएंगी। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रैवल कैन नॉट गेन लॉगिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़। तो ये कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि जो लंबे समय की यात्रा के कारण हमारा शरीर पूरी तरीके से थक चुका है, और इस शरीर को आराम करने के लिए जब तक राजमार्गों के मोटलों तथा नगरों के होटलों में ठहरने का अवसर नहीं मिल जाता है, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे गोरे और कालों के डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, भेदभाव की बात हो रही है, तो काले लोगों को जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि लंबे समय की यात्रा के कारण जो हमारा शरीर थक चुका है, इनको राजमार्गों के पास में जो मोटल्स हैं और नगरों में जो होटल्स हैं वहाँ पे ठहरने का अवसर नहीं मिल जाता, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। फिर आगे कह रहे हैं वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज़ फ्रॉम अ स्मॉलर गेटोज टू अ लार्जर वन। कह रहे हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक जो निग्रो जाति है उनकी जो मूल बेसिक गतिशीलता, मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता है, उनकी छोटी गंदी बस्ती से बड़ी गंदी बस्ती तक रहेगी, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। यानी कि उनको भी शहरों में आने जाने का छूट मिले और उनको भी सारी फैसिलिटीज़ मिले जो बाकी लोगों को मिलता है, तो हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि निग्रोज की जो गतिशीलता है उसको आगे न बढ़ा दिया जाए। फिर कह रहे हैं वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम तब तक का संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक मिसिसिपी के निग्रो जाति का मतदान नहीं कर सकता। जब तक निग्रो जाति मिसिसिपी की मतदान नहीं कर सकती, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। और साथ में न्यूयॉर्क के जो निग्रोज हैं उनका मानना है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है जिनके लिए उन्हें मतदान करना है। इस तरह का ऐसा सिनेरियो बन चुका है जब उनके अधिकारों को छीन लिया गया, उनके अधिकार उनके पास नहीं है। मतलब जब वो स्लेव्स हैं तो उनके पास में ये सारे अधिकार नहीं हैं कि वो वोट दे सकें। तो ये कह रहे हैं कि जब तक मिसिसिपी के निग्रोज को मतदान देने का, वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। कह रहे कि नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक अ वाटर एंड राइटसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। कह रहे हैं कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, और हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो पानी की तरह न बहने लग जाए, और जो राइटसनेस है यानी कि जो सदाचार, अच्छी जो विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं, वो एक प्रबल धारा की तरह, स्ट्रीम की तरह न बहने लग जाएं, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। 7वें नंबर को अगर हम एक बार में कंबाइन करना चाहें तो ये कहते हैं, जब स्पीच अपना दे रहे हैं तो कहते हैं कि जैसे ही हम चलेंगे, इस बात का शपथ लेंगे कि हम हमेशा ही आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और अब कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, वापस नहीं मुड़ सकते। और कुछ लोग हमसे पूछेंगे कि आखिर आप कब संतुष्ट होंगे, तो हमारा जवाब यह होगा कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हमें
मोटल्स और होटल्स में रहने का सुविधा नहीं मिल जाता। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक जो निग्रोज आती हैं उनकी मोबिलिटी ना बढ़ जाती हो, और हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी में रहने वाले निग्रोज को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता। और फिर कहते हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय पानी की तरह न बहने लग जाए और साथ में सदाचार एक प्रबल धारा की तरह आगे बढ़े, तब तक ये संतुष्ट नहीं होने की बात कहते हैं। चलिए 8 नंबर पैराग्राफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब नज़रअंदाज करना या फिर भूलना। तो कह रहे कि मैं नहीं भूला हूँ, दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रैबुलेशन। कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं भूला कि आप में से कई यहाँ बहुत कष्ट और दुख उठाकर पहुँचे हैं। यह स्पीच वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में चल रहा है। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए जो जितने भी लोग पहुँचे हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं भूला कि आप में से कई यहाँ पे बहुत सारे कष्ट और दुख उठा करके पहुँचे हुए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स। कह रहे हैं कि आप में से कुछ अभी अभी बहुत ही तंग सेल्स से निकल के आए हैं, तंग कोठरियों से निकल के आए हैं। नैरो सेल्स का मतलब कि बहुत ही छोटा संकीर्ण, और सेल्स मतलब कोठरी कह सकते हैं या फिर जगह कह सकते हैं। तो कह रहे कि हम आप में से बहुत सारे लोग अभी अभी बहुत ही छोटे से प्लेस से निकल के आए हैं। फिर कह रहा है कि सम ऑफ यू हैव come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप में से कुछ ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहाँ पे कि आज़ादी की मांग करने के कारण आपको अत्याचार सहना पड़ा होगा और साथ में पुलिस की बर्बरताओं को सहना पड़ा होगा। इस बात को यहाँ पे इस लाइन से वो कहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे एरिया से आए होंगे जहाँ पे कि स्वतंत्रता की मांग करने की वजह से उनको दुख सहना पड़ा होगा, अत्याचार सहना पड़ा होगा, और जो पुलिस हैं उनकी बर्बरता को भी सहना पड़ा होगा। यू हैव बीन वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सभी रचनात्मक कष्टों के पुराने सैनिक हैं। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, बहुत ही पहले से क्रिएट किए गए। मतलब अब जब लोग गुलाम होते हैं तो उनके लिए तकलीफ़ें, समस्याएं क्रिएट करी जाती हैं, होती नहीं हैं एक्चुअल में। तो यही बात कहते हैं कि आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग रचनात्मक कष्टों के पुराने सैनिक हैं। फिर कह रहे हैं कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ एंड अनअर्न्ड सफरिंग इज़ रिडेम्पटिव। कह रहे हैं कि इसी यकीन के साथ काम करते रहें कि बिना कमाई वाला कष्ट जो होता है वो मुक्तिदायक होता है। इस बात को यहाँ पे जोड़ते हैं। चलिए, तो एक बार में अगर हम पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, ये कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं भूला है कि आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ही कष्ट या दुख उठाकर पहुँचे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी अभी बहुत ही तंग कोठरियों से निकल के आए हैं, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र से आए होंगे जहाँ पे कि आज़ादी की मांग करने के कारण उन्हें अत्याचार सहना पड़ा होगा, पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा होगा और उनके प्रयास ने उन्हें लड़खड़ा दिया होगा, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही पुराने सैनिक हैं और इन दुखों और कष्टों को सहने वाले, और इसी यकीन के साथ हमें काम करना है कि जो बिना कमाई वाला कष्ट होता है वो मुक्तिदायक होता है। 9 नंबर पैराग्राफ में मार्टिन लूथर जूनियर क्या कहते हैं कि गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुसियाना एंड गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed। कह रहा है कि वापस मिसिसिपी लौट जाइए, वापस अल्बामा लौट जाइए, वापस जॉर्जिया लौट जाइए, वापस लुसियाना लौट जाइए, वापस उत्तरी नगरों की गंदी बस्तियों की ओर तरफ लौट जाइए, और यह समझ करके कि कभी न कभी यह परिस्थितियाँ बदल जाएंगी या बदल सकती हैं। इस बात को अगर आप सोच रहे हैं तो आप वापस अपने उन क्षेत्रों में वापस लौट जाइए। इस बात को वहाँ पे जब स्पीच के दौरान इन बातों को कहते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि जो परिस्थितियाँ, जो सिचुएशंस हैं वो बाद में बदल जाएंगी या बदल सकती हैं, तो इस बात को सोच करके आप अपने अपने जगह पे वापस लौट जाइए। इस बात को वो कहते हैं। कह रहा है कि लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिसअपीयर। कह रहे हैं कि अब हमें इस
निराशा की घाटी में करवटें लेना बंद करना होगा, हमें बदलना होगा इसे। अगर हम ऐसा ही करते रहे, निराशाएं हैं और हम उन घाटियों में लगातार इस बात को नज़रअंदाज करके चलते चलने की परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो हमें ऐसा इसे बंद करना होगा। ऐसी बातें वो अपने स्पीच के दौरान कहते हैं। 10th नंबर पैरा में क्या कह रहे हैं, आई से टू यू टूडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मैं आज आपसे कहना कहता हूँ दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट आई स्टिल हैव अ ड्रीम। क्या कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों मैं आज आपसे कहता हूँ कि इस क्षण, इस मोमेंट में जो कठिनाइयाँ या उलझनें हैं, उसके बावजूद भी मेरा एक सपना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों मैं कहता हूँ कि इन कठिनाइयों को सहते हुए, इन दुखों को सहते हुए, इस निराशाओं को सहते हुए, उलझनों को सहते हुए भी मेरा भी एक सपना है। क्या सपना है? कह रहे हैं कि इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये जो सपना है वह अमेरिकी सपनों में गहराई से जड़ बना चुका है, गहराई से उनके साथ में जुड़ चुका है, ऐसी बात वो कहते हैं। नाउ 11th नंबर पैराग्राफ, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed। कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि किसी दिन यह राष्ट्र जगेगा और अपने सिद्धांत, जो भी इनके क्रीड्स हैं, क्रीड मतलब होते सिद्धांत, अपने सिद्धांत के सही अर्थ का पालन करेगा। ये कहते हैं कि मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा होगा कि जब यह राष्ट्र जगेगा और अपने सिद्धांतों के सही अर्थ का पालन करेगा, जो भी उनके क्रीड्स हैं उस पर वो पालन करेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। कह रहे हैं हम कि हमें इस सच्चाई को स्वस्पष्ट मानना होगा, सभी को, इस पूरे देशवासियों को स्वस्पष्ट तरीके से मानना होगा कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्य बिल्कुल एक समान हैं। इस बात को उन्हें मानना होगा। यही सिद्धांत भी कहता है पूरे विश्व का, वर्ल्ड वाइड यही है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्य एक समान हैं। फिर 12th नंबर पैराग्राफ, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया the sons of former slaves and the sons of former slaves owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर जो पहले के गुलाम हैं, पहले के गुलामों को जो बेटे हैं, फॉर्मर स्लेव्स, सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स की बात हो रही है, नहीं कि पहले के जो गुलामों के बेटे हैं तथा उससे पहले के गुलामों के या फिर मालिकों के जो बेटे हैं, वो सभी के सभी एक साथ इकट्ठे ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे के टेबल पर एक साथ बैठेंगे। यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा, मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा होगा कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पर जितने भी लोग होंगे, चाहे पहले गुलाम के बेटे रहे हों या फिर पहले के गुलाम मालिकों के बेटे रहे हों, वे सभी लोग एक साथ मिल कर के वैश्विक भाईचारे के टेबल पर एक साथ ही बैठेंगे। चलिए 13 नंबर पैराग्राफ की तरफ बढ़ते आएंगे। कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ injustice and oppressions, will be transformed into an oasis of freedom and justice। ये कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि एक दिन जो मिसिसिपी राज्य है, जो कि एक मरु राज्य हो चुका है और जहाँ पे कि इनजस्टिस यानी कि अन्याय और दमन की गर्मी, यानी कि एक दूसरे को ख़त्म करने की, एक दूसरे को तबाह करने की जो गर्मी है वो उससे दम दहक रहा है, यानी कि स्वेल्टरिंग हो रहा है। तो एक दिन ऐसा होगा कि यह पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा स्वतंत्रता और न्याय के मरुद्यान में। मरुद्यान यहाँ पे यानी कह रहे हैं कि जब यह ऐसा होगा, जब परिवर्तन होगा तो सभी लोग स्वतंत्रता और न्याय के एक अच्छे मरुद्यान में परिवर्तित हो जाएगा। वहाँ पे एक डेजर्ट नहीं रह जाएगा, बल्कि एक ऐसा राज्य नहीं रह जाएगा जहाँ पे कि अन्याय और दमन की गर्मी हमेशा ही बनी हुई है, उस वैसा क्षेत्र नहीं रह जाएगा। 13 नंबर पैराग्राफ में वो कहते हैं। 14 नंबर, आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। कह रहे कि मेरा सपना है कि एक दिन मेरे चारों बेटे एक ऐसे देश में, एक ऐसे राज्य में निवास करेंगे जहाँ पे कि उनको उनके रंग के आधार पर जज नहीं किया जाएगा,
रंग के आधार पर नहीं परखा जाएगा, बल्कि उनके चरित्र और गुणों के आधार पर उनको परखा जाएगा। इस बात को वो कहते हैं 14 नंबर पैराग्राफ में। कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे 4 बेटे ऐसे देश में निवास करेंगे जहाँ पर उनको उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके चरित्रों के आधार पर उनको परखा जाएगा। 15 नंबर पैराग्राफ, आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। 16 नंबर पैराग्राफ कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अल्बामा हुज गवर्नर्स लिप्स आर presently dripping with the words of interposition and nullification will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sister and brothers। इस बात को वो कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा एक ऐसे राज्य के रूप में उभरेगा, एक ऐसा राज्य बनेगा आज जिसका गवर्नर, आज भले ही जिससे गवर्नर की जो ऊँट है, मतलब जो मुंह है, वह इस समय क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हस्तक्षेप करके बेवजह के अलग अलग तरीके के शब्दों को बरसा रहे हैं। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ एक दिन बदलेंगी और ऐसे बदलेंगी कि जो छोटे काले लड़के या काली लड़कियाँ या जो हैं वहाँ के, वो श्वेत लड़के या लड़कियों के साथ में हाथ पकड़ करके भाई और बहनों की भांति एक साथ इकट्ठा चलेंगे। इस बात को वो कहते हैं कि मेरा सपना है कि आज भले ही अलबामा जिस तरह का भी राज्य है, वहाँ के गवर्नर इस समय जो कुछ भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो भी कुछ व्यर्थ के शब्दों को बरसा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि परिस्थितियाँ वहाँ की बदलेंगी और चाहे काले लड़की हों, काली लड़कियां हैं, गोरे लड़कियां हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर के इकट्ठे भाई बहन की भांति ही रहेंगे। चलिए 16 नंबर हो गया कंप्लीट हम लोगों का। चलते हैं 17 नंबर पैराग्राफ। 17 नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। फिर 18 नंबर पैराग्राफ कह रहे हैं आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्ट, every hill and mountain shall be made low, the rough faces will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and the flesh shall see it together। कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन जो प्रत्येक घाटियाँ हैं, वैली मतलब होता है घाटियाँ, जितनी भी घाटियाँ हैं वह ऊंची उठ जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। हर जो पहाड़ी है, हिल्स एंड माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ या पर्वत हैं, वो एक दिन क्या होंगे, झुका दिए जाएंगे, और जो रफ़ फेजेस हैं, रफ़ प्लेसेस हैं, ऊबड़ खाबड़ जो स्थान हैं, उनको समतल बना दिया जाएगा, और साथ में जो टेढ़े मेढ़े स्थान हैं वो सीधे कर दिए जाएंगे, और इस तरह से भगवान की महानता एक दिन प्रदर्शित होगी और हम सभी मिलकर के इसे एक साथ देख पाएंगे। इस 18 नंबर पैराग्राफ में ये बातें मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा होगा कि जो घाटियाँ हैं वो ऊंची कर दी जाएंगी, पहाड़ और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ियाँ हैं उनको भी नीचे कर दिया जाएगा, और जितने भी खराब रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे, और जो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो सीधे हो जाएंगे। साथ में इससे भगवान की महानता दिखेगी और सभी लोग एक साथ मिल कर के इसको देख पाएंगे। तो 18 नंबर पैराग्राफ तक हम लोग इस वीडियो में रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें कि इस चैप्टर का आपको पूरा का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग पैरा नंबर 19 से लेकर के पैरा नंबर 27 तक कंप्लीट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका पहला वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।